और इधर कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में नौसेना और कोस्ट गार्ड के जहाज रोशनी से जगमगाना शुरू कर चुके हैं। ये तस्वीर आप देखिए, विशाखापट्टनम के तट पर भी दो नौसैनिक पोत शाम 7:30 बजे रोशनी करेंगे। और इस बीच ये तस्वीरें जैसे ही शाम घिरने लगी तो जहाज अपना जलवा बिखेरने लगे। इस घिरती हुई शाम और संगीत की इस मधुर ध्वनि के बीच इन जहाजों का जलवा देखते ही बनता है। कोई भी मुग्ध होना लाजमी है। सम्मान उन कोरोना वॉरियर्स का जो लगातार इस जंग में जुटे हुए हैं। कोस्ट गार्ड के जहाज भी कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में रोशनी करेंगे। और अब से थोड़ी देर बाद पूरी भारतीय तटरेखा पर यह नजारा बेहद दिलचस्प होगा, बेहद आकर्षक होगा। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, शाम की शुरुआत है। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि ये नजारा और ज्यादा मनमोहक होता जाएगा। और जब शाम पूरी तरह से घिर आएगी तो ये हर किसी का मन मोहेगा। कोस्ट गार्ड के जहाज भी रोशन होंगे। कुल मिलाकर 46 ऐसे जहाज हैं जो इस तरह की रोशनी करेंगे। और इस रोशनी का ये ट्रेलर आप इस वक्त देख रहे हैं, जो हम आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में हर मोर्चे पर जो वॉरियर्स तैनात हैं, उनके सम्मान में ये मुहिम रखी गई है। इससे पहले हमने देखा कि आज सुबह किस तरह वायुसेना के तमाम विमानों ने एरियल सैल्यूट किया और उन हॉस्पिटल्स के ऊपर रोज पीटल्स की बारिश की, जो कि कोरोना के खिलाफ इस जंग में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। इसमें दिल्ली के भी कई हॉस्पिटल्स थे। साथ में सेना के बैंड ने धुनें भी बजाईं। मधुर रोशनी, मधुर संगीत और कोरोना के खिलाफ एकजुट होता हुआ देश। कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश है कि ये लड़ाई महज सरकार की नहीं है, महज चिकित्सा कर्मियों की नहीं है, महज पुलिस कर्मियों की भी नहीं है। ये लड़ाई आप में और हम में से हर एक की है। और अभी लॉकडाउन की तमाम विसंगतियों और परेशानियों के बीच भी हमें अपना मनोबल बनाए रखना है। कोरोना के खिलाफ युद्ध अभी जारी है। 2 हफ्ते और संयम बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म का पालन करें, अपनी जरूरतें कम रखें और चुपचाप इस फेज को बीत जाने दें। इसके बाद नई सुबह का सूरज हम सभी का इंतजार कर रहा है। बहुत मुमकिन है कि जल्द ही कोरोना वायरस के खिलाफ जो टीका है, वैक्सीनेशन है, वो डेवलप हो जाए। बहुत मुमकिन है कि ह्यूमन बॉडी बहुत जल्द वो रेजिस्टेंस खुद के अंदर डेवलप कर ले कि कोरोना की क्षमता किसी आम वायरल बुखार जैसी रह जाए। तब तक लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपना संयम बनाए रखें और इस युद्ध में मुस्तैदी से जुटे रहें। यही संदेश देने की कोशिश है। देश के हर छोटे बड़े नागरिक को कोस्ट गार्ड और नेवी की तरफ से यही अपील है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में अलग अलग तत्वों ने महती भूमिका निभाई है, जिनमें हमारी आर्म्ड फोर्सेस तो हैं ही, पुलिसकर्मी भी हैं, चिकित्सा कर्मी सबसे ज्यादा हैं और मीडिया कर्मी जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर कोरोना के खिलाफ अवेयरनेस जनरेशन में महती भूमिका निभाई है। उन सभी के लिए ये धुनें बजाई जा रही हैं, उन सभी के लिए ये रोशनी की जा रही है, उन सभी से ये अपील की जा रही है कि आपका योगदान ये देश नहीं भूलेगा। ये कोई छोटी बात नहीं थी कि भारत जितना मोस्ट पॉपुलस स्टेट, जहां पर जनसंख्या का घनत्व बहुत ज्यादा है यूरोपीय देशों की तुलना में, वो कोरोना के खिलाफ इस जंग में यूरोपीय देशों से बेहतर कर रहा है। न सिर्फ कोरोना की दर को कारगर ढंग से रोका जा सका है, बल्कि चिकित्सा सुविधाएं यूरोपीय देशों की तुलना में नाकाफी होने के बावजूद कोरोना का विस्फोट वैसा नहीं हो पाया है जैसा वहां हुआ। और अगर ऐसा हुआ है तो देश के हर नागरिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का सम्मान किया है। तमाम विसंगतियों के बीच यह माना है कि कोरोना के खिलाफ इस जंग में हमको एकजुट होकर साथ खड़े रहना होगा। कहने को यह कहा जा सकता है कि इस मुहिम के क्या मायने, ये खर्च करने के क्या मायने, मोमबत्तियां जलाने के क्या मायने, दिए जलाने के क्या मायने, थालियां पीटने के क्या मायने,
लेकिन मायने हैं, और मायने ये हैं कि इस लड़ाई में पूरा देश एकजुट रहे। और देश की यही एकजुटता किसी भी जंग में देश को विजय दिलाने की गारंटी है। और ये बात हमने कोरोना के खिलाफ इस जंग में देखी भी है। सीधी तस्वीरें भारतीय तटरेखा की हम आपको दिखा रहे हैं, और अगले कुछ पलों में मनमोहक दृश्य भी आपको दिखाएंगे, जबकि ये 46 जहाज एक साथ रोशन होंगे, समुद्र तट पर रोशनी करेंगे और कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में सायरन भी बजाएंगे। यह नजारा बड़ा अनूठा है। भारत की समूची तटरेखा पर बड़े बड़े बंदरगाहों में यह नजारा देखने को मिलेगा, चाहे कर्नाटक का कारवार बेस हो या आंध्र प्रदेश का वाइजैक, विशाखापट्टनम या फिर अन्य।